जो खुद कभी इंडिया की जर्सी नहीं पहन पाया, वो कहाँ एक इंडियन नेशनल टीम को कोच करेगा। हम बात करेंगे ऐसे ही तुरुप के इक्के अमोल मजूमदार की। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर। कहते हैं कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर खेल की दिशा बदल देते हैं। वे मैदान में रन नहीं बनाते, क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन उनके फैसले से तय होती है जीत और हार की कहानी। ऐसे ही शख्सियत हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार। नाम शांत है पर असर गहरा, जिन्होंने अपने अनुभव, अनुशासन और रणनीति से टीम को नई सोच, नई ऊर्जा और नई पहचान दी। अक्सर सुर्खियों में खिलाड़ी रहते हैं, पर असल नींव वह शख्स रखता है जो पर्दे के पीछे खामोशी से काम करता है। अमोल मजूमदार वही नाम, वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नई उड़ान दे रहा है। ऐसा कोच जिसने टीम को सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि लड़ना और भरोसा रखना भी सिखाया है। कुछ ऐसा ही कहा था लोगों ने जब 2023 में अमोल मजूमदार को इंडियन नेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोच बनाया जा रहा था। लेकिन उसके पास वक्त मजूमदार के पास बात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस वक्त मजूमदार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस शांत रहे जैसा हमेशा रहते हैं। लेकिन कल जब टीम इंडिया ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप उठाया तो उन सब लोगों का जवाब मिल गया जो मजूमदार की काबिलियत पर सवाल कर रहे थे। पर देखने वाली बात यह है कि मजूमदार अब भी शांत ही थे। जवाब तो खुशी से नाचती गाती टीम इंडिया की लड़कियां दे रही थी। जवाब तो फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाला शोर दे रहा था। लड़कियों की नहीं है ये जीत, कई दशकों की, कई वर्षों की तपस्या की है, मेहनत की है, मशक्कत की है, उन सपनों की है। ये जीत हर उस लड़की की है जिसको सपने लेने से रोका गया था, जिसको आगे जाने से टोका गया था। मजूमदार तो अब भी शांत ही खड़े थे। हर बच्चे की तरह अमोल मजूमदार का सपना था कि वो एक दिन इंडिया टीम की जर्सी पहनेगा। लेकिन शायद भगवान की स्क्रिप्ट अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न थे। यही वजह थी कि फर्स्ट क्लास में 11,000 से ज्यादा रन और 30 शतक लगाने के बाद भी टीम इंडिया की जर्सी हमेशा उनसे दूर ही रही। मजूमदार की शुरुआत ही अनलकी रही। 1988 वह 13 साल के थे। तब स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में हैरिस शील्ड के दौरान नेट्स पर अपनी बल्लेबाजी के बारी आने का इंतजार कर रहे थे। उसी दिन अमोल की टीम से ही खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पारी की। दिन खत्म हो गया, पारी घोषित कर दी गई, लेकिन अमोल को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। यह घटना उनके जीवन की प्रतीक बन गई। बैटिंग की बारी हमेशा उनसे कुछ दूर ही खड़ी रही। 1993 में मुंबई की तरफ से अपने डेब्यू मैच में मजूमदार ने रिकॉर्ड 260 रन ठोक दिए, जो भी अपने डेब्यू में नहीं कर पाया था। लोग कहने लगे अगला सचिन तेंदुलकर बनेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दशक से भी अधिक लंबे करियर में उन्होंने 11,000 से ज्यादा रन बनाए, 30 शतक जड़े, लेकिन कभी भी भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेल सके। क्यों? क्योंकि वो दौर टीम इंडिया क्रिकेट का स्वर्णिम दौर था। टीम में तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण जैसे सितारे थे और मजूमदार उनके साय में कहीं खो गए। 2002 आते आते उन्हें लगभग हार मान ली थी। सिलेक्टर बार बार इग्नोर करते रहे। वो हार मानने ही वाले थे कि एक दिन उनके पिता अनिल मजूमदार ने कहा, खेलना छोड़ना नहीं है, तेरे अंदर अभी क्रिकेट बाकी है। यही एक वाक्य उनकी जिंदगी बदल गया और उन्होंने वापसी की 2006 में मुंबई को रणजी ट्रॉफी दिलाई। इस दौरान उन्होंने यंग रोहित शर्मा को पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका भी दिया। सचिन तेंदुलकर ने 2014 में अमोल के संन्यास के वक्त कहा था, मजूमदार सच्चे अर्थों में खेल के सेवक हैं। पर अमोल के मन में एक खालीपन रह गया और वह बताते, मैं भारत के लिए कभी नहीं खेला, यह एक कमी रह गई है। 2004 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उन्होंने कोचिंग का रास्ता चुना। 2014 में क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद उन्होंने कोचिंग का रास्ता चुना। उन्होंने नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम के साथ भी काम किया। उनकी पहचान एक ऐसे कोच की बनी जो कम बोलता है लेकिन बहुत गहराई से हर चीजों को समझता है। अक्टूबर 2023 में उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। तो कई लोगों के सवाल उठाए कि जिस भारतीय खिलाड़ी ने कभी भारत के लिए नहीं खेला हो वह कोच कैसे बनेगा। लेकिन 2 साल बाद आज वही लोग उसके सामने सिर झुका के खड़े हैं। 25 महिला विश्व कप ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन खराब रहा। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हार मिली। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे थे, आलोचनाएं चरम पर थी, लेकिन मजूमदार शांत रहे और अपना काम करते रहे। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले उन्होंने ड्रेसिंग रूम की व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी,
वी नीड टू स्कोर जस्ट 1 एक्स्ट्रा रन फ्रॉम दोज टू ईच द फाइनल्स, दैट्स इट। हमें फाइनल में पहुंचने के लिए बस उनसे 1 रन ज्यादा चाहिए, बस इतना ही। वाक्य लेकिन गहरी सोच। फिर चमत्कार हुआ। जोमिमा रॉड्रिग्स 3 पर बल्लेबाजी की। जैसे कि मजूमदार ने तय किया था, उन्हें 127 रन की नाबाद पारी, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रन बनाए। भारत ने 339 रनों का पीछा कर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। महिलाओं वनडे में इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज किया। टीम उछल पड़ी, लेकिन मजूमदार खामोश खड़े थे। उनमें नमी थी और चेहरा शांत था। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया। उनके लिए यह जीत नहीं, एक अधूरी कहानी का अंत था। कहानी यह कि जिसने कभी भारत की जर्सी नहीं पहनी, उसने उस कोच बनाकर भारतीय टीम को एक विश्व चैंपियन बना दिया। मेंस को चैंपियन बनाकर अमूल मजूमदार की कहानी पूरी हो चुकी है। जिस बच्चे को 13 साल की उम्र में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, आज वही कोच बनकर पूरी टीम को चैंपियन बनाने का मौका दे रहा है। कभी जो इंतजार उनका सबसे बड़ा डर था, अब वो उनकी पहचान बन गई है। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर खेलने वालों का खेल नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी खेल है जो कभी नहीं खेलते, जो दिल से भी खेलते हैं। कभी खेलने का याद नहीं रखता जिन्होंने खेला, बल्कि उन्हें याद रखा जाता है जिन्होंने उसे वक्त बदल दिया। और अमूल मजूमदार वो कर दिखाया है। कल की जीत के हकदार अमूल मजूमदार भी हैं। तो आज का यह स्टोरी अंक यहीं समाप्त होता है। हम विदा लेंगे, फिर एक नए स्टोरी के साथ हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।